गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को लाइक करिए। देखिए, आज नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ साइक्लोट्रॉन के ऊपर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। अ साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। दिस एम इज फॉर मेगा मतलब 10⁶। व्हाट शुड बी द magnetic field for the accelerating protons if the radius of the d is 6 centimeter? What is the kinetic energy in MeV of proton beam where 1 MeV is 1.6 into 10⁻⁻13 joule? स्टूडेंट, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी का उससे अपोजिट था। सो फ्रीक्वेंसी न्यू सी, जिसको हमने साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोला था, दैट इज इक्वल टू QB by 2 pi m। ओके, 2 pi m, QB by 2 pi m, ये हमारा फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। अब यहाँ पे चार्ज आपको पता है, चार्ज की वैल्यू कितनी है? प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.67 10⁻⁻। प्रोटॉन का चार्ज होता है स्टूडेंट 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है 2 इंटू 3.14 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻19। ठीक है स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 10 मेगाहर्ट्ज। सो 10 इंटू 10⁶ हर्ट्ज। इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, बी की वैल्यू आ जाएगी 10⁻7। ये 10 मेगाहर्ट्ज को 10⁻7 लिख दिया मैंने, इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 1.67 10⁻⁻19, और ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो स्टूडेंट, इसको सोल्व कर लोगे अगर आप। इसको सोल्व करने पे इसका आंसर जो आता है स्टूडेंट, दैट इज 0.628 टेस्ला। आप इसको सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, 0.628 टेस्ला इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। सेकेंड पार्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे पता है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 12mv²। लेकिन वेलोसिटी को मैं रेडियस के साथ रिलेट कर सकता हूं। r इज इक्वल टू क्या होता था? mv बाय qb। तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगा qbr बाय m। तो मैं इसको लिख सकता हूं 12m qbr बाय m होल स्क्वायर। तो सोल्व करने पे ये हो जाएगा q² b² r² बाय 2m। एक m से एक m कैंसिल होगा, एक बच जाएगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आपको पता है, चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसका स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने निकाला था 0.628, उसका स्क्वायर कर दिया आपने। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है स्टूडेंट? 6 सेंटीमीटर। सो 6 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय twice of mass 2 into 1.67 into 10⁻⁻27। अब इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट। फिर से कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशंस को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा 0.113 into 10⁻⁻11 जूल। सोल्व करके आपका काइनेटिक एनर्जी इतना आएगा। इस काइनेटिक एनर्जी को आपको MeV में लिखना है। तो आप इसको क्या करो स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल को आप 1 MeV लिख सकते हो। तो मैं इसको MeV से डिवाइड कर देता हूँ। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट MeV के अंदर। और इसको फर्दर सोल्व करने पे ये अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट 7 MeV आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा 7 MeV। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7 MeV। सोल्व करके 7 MeV आ जाएगा आपका। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। आपको एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर टोटल फोर्स निकालना है अगर वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। देखिए, ये अपना वायर है, सपोज कर लो स्टूडेंट, ये वायर आपको दिया हुआ है, करंट कैरिंग वायर है, और इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, और ये एक्सटर्नल फील्ड B में रखा हुआ है। एक्सटर्नल फील्ड है, पूरे रीजन में है, पूरे रीजन में डॉट फील्ड है, पूरे रीजन में डॉट फील्ड है इनटू द प्लेन, और B फील्ड है। आपको इस वायर के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है। तो स्टूडेंट, तरीका यह है कि मैं एक छोटे से एलिमेंट पे निकाल के दिखा देता हूं, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो अगर मैं इसमें एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं, छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं जिसकी लेंथ dl है स्टूडेंट, अगर मैंने इस dl एलिमेंट के ऊपर लगने वाला df फोर्स निकाल लिया तो पूरे के लिए इंटीग्रेट करके हम निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट जो जो हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं वो मैं लिख लेता हूं। सो कंसिडर अ करंट कैरिंग वायर placed in external field B where current I is given by, करंट I का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, NEAVD, जहां पे स्टूडेंट N नंबर डेंसिटी होता था, E चार्ज होता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी, तो ये आप लिखेंगे वहां पे। तो अब देखिए ये करंट का फॉर्मूला हो गया है। मुझे बताइए इस एलिमेंट के अंदर, ये जो छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, इसके अंदर क्या फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूं स्टूडेंट आपको, तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये एलिमेंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके अंदर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, वो ड्रिफ्ट कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं करंट इस तरफ है स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे होंगे, इस डायरेक्शन में ये ड्रिफ्ट हो रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स करंट की डायरेक्शन के अपोजिट ड्रिफ्ट होते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे होंगे स्टूडेंट। तो बताइए मुझे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन दिस एलिमेंट, दैट फोर्स इज स्टूडेंट F इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड E होगा स्टूडेंट, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है तो -E। देखिए फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B, तो ये मैंने Q लिख दिया चार्ज, इसकी वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी, क्योंकि ड्रिफ्ट करेंगे स्टूडेंट, उसी की वजह से तो करंट फ्लो करता है। इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। सो VD QV क्रॉस B, तो स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया। ये लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, ये क्या है, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है स्टूडेंट। लेकिन मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो निकाल सकता हूँ। मुझे पता है इसकी लेंथ कितनी है स्टूडेंट, DL है, इसकी लेंथ पूरी कितनी है, DL है। और अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है स्टूडेंट, तो ये टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ADL वॉल्यूम हो जाएगी। और मुझे पता है कि यहाँ पे नंबर डेंसिटी N है, तो इफ N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी किसकी है, ये इलेक्ट्रॉन्स की है। सो N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में N जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ADL में कितने हो जाएंगे, इन ADL टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू NaDL, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -E, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सो टोटल चार्ज, दिस इंप्लाइज टोटल चार्ज कितना हो गया स्टूडेंट, -NaEDL, ये आपका टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा जो इस रीजन में होगा स्टूडेंट। तो मैं लिख सकता हूं टोटल फोर्स ऑन द होल एलिमेंट, पूरे एलिमेंट पे जो टोटल फोर्स होगी स्टूडेंट, उसको मैं लिख रहा हूं। देखिए मैं इस फोर्स को DF से डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि ये एलिमेंट जो छोटा है DL एलिमेंट है ये, तो मैं इसको DF से डिनोट कर रहा हूं। सो DF इज इक्वल टू -NEADL VD क्रॉस B। टोटल चार्ज तो ये लिख दिया स्टूडेंट मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रॉस B वो एज इट इज आ गया, फाइन। अब देखिए इसमें है ना, आप ये चीज देख सकते हैं, NeAVD जो होता था वो करंट होता था स्टूडेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस। और एक और चीज, करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है स्टूडेंट, लेकिन DL को, IDL को हम वेक्टोरियली लिख सकते थे। अगर मैं DL की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ले लेता हूं तो मैं उसको वेक्टोरियली लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट मैं इसको इस तरीके से रीअरेंज करता हूं, देखिए NeAVD ये जो है ये करंट के बराबर होगा, लेकिन स्टूडेंट जिस डायरेक्शन में VD है, जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट उसके अपोजिट है। तो मैं इसको क्या लिखता हूं स्टूडेंट,
एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी इसको मैंने साथ में कर लिया स्टूडेंट, और अंदर लिख दिया मैंने डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी। आप एक चीज इसमें देख सकते हैं, मैंने जो माइनस साइन था स्टूडेंट ये अब यहाँ पे रिमूव कर दिया है, ये प्लस साइन मैंने कर दिया है, क्योंकि स्टूडेंट जो वीडी की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन वीडी की है, वीडी की डायरेक्शन किस तरफ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, और डीएल एलिमेंट किस तरफ होगा, करंट की डायरेक्शन में, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए स्टूडेंट वीडी और डीएल जो है दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक नेगेटिव साइन उसकी वजह से आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं आई डीएल क्रॉस बी। तो ये आ गया स्टूडेंट टोटल फोर्स यू कैन से ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। एक स्मॉल एलिमेंट के ऊपर टोटल फोर्स कितना होता है, आई डीएल क्रॉस बी। मैंने इसमें एनईएवीडी को आई से एक्सचेंज कर दिया, और डीएल को हम वेक्टर की तरह लिख सकते थे। करंट हमारा वेक्टर नहीं होता है, इसको नहीं लिख सकते हम वेक्टोरियली, तो मैंने डीएल को वेक्टर की तरह लिख दिया स्टूडेंट आई डीएल क्रॉस बी बनाने के लिए। और ये नेगेटिव साइन जो था स्टूडेंट ये इसलिए रिमूव होगा क्योंकि वीडी और डीएल अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप डिराइव कर लोगे। ये तो था एक एलिमेंट पे। पूरे के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर दे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट, पूरे वायर के ऊपर जो नेट फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय आई करंट, आई डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो वो हो जाएगा एल क्रॉस बी। तो स्टूडेंट अगर इस पूरे वायर की लेंथ एल है तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, दैट इज टोटल फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इज दिस मच। फाइन।